तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। उस एरिया में ना इम्पेरा गार्डन यहाँ पे बेसिकली अपियर हो जाता है, जो देख के लिटरली सारे बंदे हिल जाते हैं। यान के सामने से कहते क्या भाई ये वही इम्पेरा गार्डन है जो कमाल के स्टाइल स्काई के इम्पेरा माने जाते हैं, उनका पर्सनल एरिया जो कहा जाता है। क्या यार ये वाकई में ये जो सुनते इसीलिए कहते हैं यार देखने से तो सामने से लगा वैसे रहा, हमने इसके बारे में सुना है, लेकिन सामने से यहाँ पे यान के बोलते हैं लेकिन क्या तो यहाँ पे एल्डर क्यान कहता है लेकिन ये कैसा मतलब कहा जाता है। तुमने खुद यहाँ पे सुना होगा इम्पेरा गार्डन कहाँ पे सिचुएटेड है किसी को मालूम नहीं है। वो बस अचानक से यहाँ पे आता है और अचानक से ना कुछ ही समय बाद यहाँ पे गायब भी हो जाता है। इस वजह सामने यहाँ पर आया ना, जिसे देख के बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा कि ये कुछ समय बाद यहाँ पे गायब हो जाएगा। ऐसा लगता है ये सालों के लिए, हाँ सालों के लिए ना कम से कम यहाँ पे रहने वाला है। हाँ ये कम से कम तो सालों के लिए यहाँ पे रहने ही वाला है। और हमेशा जब आता था ना तो उसको देखने का इल्यूजनरी रूप यहाँ पे रखता था मेटेरियल टाइप का। लेकिन इस वाले ने पहले से लुक भी यहाँ पे काफी अलग है, लेकिन है तो वही यार 200% में बोल सकते हो, है तो वही यान के मनी मन सोचता है। बेसिकली अगर कहा जाए तो जो न्यूज़ के अंदर हमने एंटी मारे थे ना वो लॉजिकली वही तो है इम्पेरा गार्डन। हाँ वही इम्पेरा गार्डन यहाँ पे हो सकता है। सामने से यहाँ पे ये लोग ये भी कहते हैं जैसे हमारे रिकॉर्ड में यहाँ पे लिखा गया है कि जब जब यहाँ पे इम्पेरा गार्डन अपेयर हुआ है, अपेयर होने में तुरंत चल जाता है और बर्बादी वगैरह भी यहाँ पे होती है। लेकिन अभी तो बर्बादी का ऐसा कोई सुराग तो यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन कोई कह नहीं सकता शायद आगे चल के यहाँ पे बर्बादी हो जाए। इसलिए अभी के लिए किसी भी बंदे को अंदर यहाँ पे घुसने देना यार बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रिस्क का काम होने वाला है। इससे सबसे पहले हम यहाँ पे छानबीन यहाँ पे करेंगे, यानी सिटी लॉर्ड एल्डर क्यान जो बाकी लोग सीनियर लोग हैं ना, हमें तुम्हारी यहाँ पे मदद चाहिए भाई छानबीन करने के लिए। अगर सब कुछ यहाँ पे ठीक रहा तब आगे की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर होगी। अगर गलत यहाँ पे लगा तो हम लोगों को भी जाने से रोकेंगे। लेकिन अभी के लिए जो जूनियर्स लोग यानी यान का ये शी वगैरह उन सबके यहाँ पे वापस भेजने का टाइम आ चुका है, तो उन सबके यहाँ पे वापस भेजने को तैयार थे। तो जो एल्डर निंग यहाँ पे था भाई वो सामने से सबको भेज देता है। यान को बस यहाँ पे नहीं भेजता, कोई आर्टिफैक्ट यहाँ पे था उसकी मदद से यहाँ पे भेजता है। तो सामने से यान के बोलते क्या यार आपने उन सबको भेजा, मुझे काय को नहीं भेजा। जो सुन रही वो कहता है क्या यार मुझे तो उससे कुछ काम है, वो काम यहाँ पे पहले तुझे बता देता हूँ उसके बाद भेजूंगा। क्या नहीं मेरे पास कोई एक आर्टिफैक्ट है, बड़ा कमाल का आर्टिफैक्ट है, वो है ना उस रूम्स के अंदर यहाँ पे डैमेज हो गया। तेरे पास जो फायर स्पिरिट यहाँ पर है ना वो बहुत ज्यादा काम आएगी उसको यहाँ पर रिपेयर करने के लिए, तो प्लीज यार मतलब रिपेयर करवा देगा ना। तो यहाँ के बोलता है नेकी और पूछू जब कोर्स यहाँ पे करवा दूंगा। हाँ लेकिन अगर आपको ये वापस यहाँ पे चाहिए ना मेरे से तो भाई जो मेरा केब है ना मेरे केब में आना पड़ेगा, वही मैं वापस दे दूंगा। तो वो भी कहता है डोंट वरी, नहीं हो जाएगा आराम से। उसके बाद यान के को भी अपना जो केब माउंटेन था उसके पास यहाँ पे भेज देते। यान का भी आ जाता वो भी देखते वेल बढ़िया है। और जो पैरा गार्डन यहाँ पे था ना वो लिटरली बहुत ही बड़े साइज में था, यहाँ तक यहाँ से भी साफ साफ मालूम चल रहा है कि जो हमारा सिर है ना मतलब हमारे जो आसमान है हमारे ऊपर वहीं पे फ्लोट ऐसा यहाँ पे कर रहा है, यानी डेंजर तो हो सकता है। उतने में से केब माउंटेन का एक बंदा आता और आते कहता है लॉर्ड यान का सुनिए ना फाइनली आप आ गए, चलिए तो मेरे साथ गड़बड़ हो गया। तो यान के केब माउंटेन में जैसे यहाँ पे पहुंचता है तो सामने जो एल्डर यू थी और साथ ही में यहाँ पे वो थी, वो दोनों देखे यहाँ पे खुश के चलो यार यान के फाय तुम यहाँ पर आ गए। तो यान के बोलते क्या हुआ कुछ गड़बड़ है क्या, सामने से बोलते यस भाई कुछ गड़बड़ है। जो यांग यान है ना अचानक से 2 घंटे पहले यहाँ पे बेहोश हो गई। हमने होश में लाने की पूरी कोशिश की, होश में नहीं आ रही। हमने ढेर सारे मेडिसिन ढेर सारे पिल भी यहाँ पे खिलाए लेकिन तो अभी होश में आने का नाम नहीं ले रही। यान के सुनता है क्या 2 घंटे पहले, अरे 2 घंटे पहले तो उस समय तो इम्पेरा गार्डन यहाँ पे अपेयर हुआ था, क्या दोनों के कोई कनेक्शन भी है। यान के सामने से कहता है वेल होश में नहीं आ रही क्या कह रहे यार। जो सुनते सामने से वो कहते वेल जो मेडिसिन सेक्ट यहाँ पर है ना हम उनके पास भेज सकते भाई, वो तो मेडिसिन के लिए यहाँ पे ही चैंपियन, शायद वो लोग होश में लाने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो सुनते यान के सामने से कहता ना ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते, मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है इसका बेसिकली अंदर का जो हो रहा है ना वो काफी ऐसा चाउस में चल, यानी ऐसे मतलब बोल सकते हिला हुआ पूरा अच्छे से। अगर उसको सही टाइम पे होश पे लाया नहीं जाएगा तो जब तक यहाँ पे लेट हो जाए हो सकता है इसका फाउंडेशन यहाँ पे डैमेज करे और जिंदगी में कभी भी कल्टीवेशन के लायक यहाँ पे ना बचे। तो उतना टाइम नहीं है कि हम इसको मेडिसिन सेट के पास यहाँ पे ले जा सके। एक रास्ता यहाँ पे बचा है, मुझे इसका नॉलेज से में जाके चेक करना पड़ेगा कि एक्जैक्टली यहाँ पे क्या गड़बड़ है। इसलिए आराम से उसको बैठाता है, उसके सामने ये भी बैठता है और उसके नॉलेज सी में ऑफकोर्स यहाँ पे घुस जाता है। हमें मालूम है बंदों के नॉलेज सी के ऊपर ऐसा डिफेंस प्रोटेक्शन यहाँ पे लगा पड़ता है। जब तक तुम सामने से उसका प्रोटेक्शन या फिर डिफेंस यहाँ पे कम करने को ना बोलो और जब तक सामने यहाँ पे काम न करे तुम्हें एंटी मारना यहाँ पे मुश्किल है। तो जैसे यान के एंटी मारते नहीं, एंटी तुम आ सकते हो लेकिन मैं तुम अंदर एंटी नहीं मार पाओगे भाई, प्रोटेक्शन तुम्हें रोकेगा। तो इसमें भी ऑफकोर्स प्रोटेक्शन यहाँ पे लगा था। यान के देखता है अरे बाप रे भाई इसका जो भी प्रोटेक्शन यहाँ पर है वो तो लिटरली बहुत ही ज्यादा हार्ड है। सामने से यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करता है अटैक करके, लेकिन यहाँ पे घंटा भी असर होता नहीं है। ये भी देखता है भाई जबरदस्त यहाँ पर है। सामने से लगता है इसका जो भी कल्टीवेशन है ना भाई, इसका कल्टीवेशन पावर कितना है वो मुझे मालूम नहीं यहाँ पे था, लेकिन जो भी इसका कल्टीवेशन पावर है ना वो काफी ज्यादा हाई यहाँ पर हो, मतलब बहुत ज्यादा हाई होगा। कोई बात नहीं, और जो से पावर लगाता हम तो और जो से पावर यहाँ पे लगाता है तो फाइनली ये गैप यहाँ पे तैयार हो जाता है जिसके जरिए भाई अंदर यहाँ पे चल जाता है। जैसे अंदर जाता ना आसपास यहाँ पे उड़ते हुए कुछ आइटम दिखाई देते जो कि देखने से एकदम आर्टिफैक्ट जैसा लग रहा था। और हमें मालूम है जब बंदा किसी को नॉलेज सी में जाता है तो एक्जैक्टली वो नहीं जाता बल्कि उसके आत्मा का एक हिस्सा यहाँ पे जाता है। तो ये जो यान के आत्मा का जो हिस्सा था ना उसको पास करते हैं, उसको रोक रहा था, जबरदस्ती बाहर भेज रहे थे कि भाई ऐसे कैसे तू बिना परमिशन के अंदर यहाँ पे चल जाएगा। जो गैप यहाँ पे था वो गैप भी यहाँ पे बंद हुए जा रहा
जाता है तो इसका पूरा दिमाग खराब, जो से चला तेरी यान, अरे मैं हूँ, अरे मैं यान का यहाँ पर हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पर रोक लो। तो सारा माहौल यहाँ पे शांत हो जाता है, जो गैप यहाँ पे बंद हो रहा था वो गैप पहले जैसा हो जाता है। जो आर्टिफैक्ट है ना वो भी भाई इसको रोकना बंद करते हुए आर्टिफैक्ट वापस लौट जाते हैं। यान के नोटिस करते हुए शायद जो मैंने आवाज यहाँ पे लगाया ना वो यान ने यहाँ पे सुन लिया और उसने मुझे आने के यहाँ पे परमिशन दे दी। कोई बात नहीं, अब अंदर आगे जाके चेक करता हूँ एग्जैक्टली क्या गड़बड़े और ये क्यों बेहोश। तो जैसे यहाँ पे आगे जाता है ना तो आगे जाते बेसिकली इसको आसपास है ना ऐसा ऑरा यहाँ पे दिखा देता, जो देखते हैं इसको साफ साफ आइडिया लग जाता है। तो कॉन्फिगरेटेड नॉलेज ये यान ज्ञान का भी जो नॉलेज थी ना कॉन्फिगरेटेड हो गया। ये पहले यहाँ पे नहीं था, बाद में अगर आपको याद होगा फील्ड में जाने के बाद एक स्पेशल टाइप के यहाँ पे फ्लाइंग फ्लेम यहाँ पे मिलता है, जिसको तुमने अच्छे से यहाँ रिफाइन कर लिया ना तुम्हारा जो कॉन्फिगरेटेड नॉलेज से भी यहाँ पे बन जाएगा। जो यान के ने यान ज्ञान को भी दिया था रिफाइन करने के लिए, तो यान के को आइडिया लग जाता है केवल इसने पक्का यहाँ पे रिफाइन किया होगा और रिफाइन करने के बाद है ना इसने भाई यहाँ पे पक्का भी इसका नॉलेज से भी कॉन्फिगरेटेड नॉलेज हो गया। यहाँ पे ढेर सारे बबल यहाँ पे बने हुए, जिस बबल के अंदर यहाँ पे पक्का इसकी सारी की सारी यहाँ पे मेमोरी होगी। आई डोंट नो, लेकिन इसके अंदर से मुझे एकदम प्रोफाउंड लेवल का नाम ये और मुझे महसूस हो रहा है। उसके बाद ना आसपास के यहाँ पे और भी चीजें चेक करता है तो और भी ऑफकोर्स ढेर सारे यहाँ पे बबल वगैरह थे, सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल था। और तभी एक बबल के अंदर ना फाइनली इसको यांग ज्ञान यहाँ पे ऐसे बंद दिखाई देती है, जो कि बेहोश यहाँ पे थी। ये आवाज यहाँ पे लगाता है सामने से, कहता है यांग ज्ञान यांग ज्ञान यांग ज्ञान अपनी आंखें खोलो। तो यांग ज्ञान की आंखें यहाँ पे फाइनली खुल जाती है, हाँ फाइनली यहाँ पे खुलती है। तो ये भी देखे खुश कि चलो यांग ज्ञान फाइनली तुम्हारी आंख यहाँ पे खुल गई। लेकिन यांग ज्ञान एकदम एक्सप्रेशनलेस मुंह यहाँ पे बनाई थी, अजीब सा आंख भी ऐसा बना रही थी, जो देखते सामने से यान के भी चौंक जाते कि यार इसकी आंखें देख के तो काफी ऐसा मुझे अजीब लग रहा है। और तभी जब आसपास और यहाँ पे ध्यान से देखते ना तब ढेर सारे बबल दिखाई देते, जिस बबल के अंदर ढेर सारे आर्टिफैक्ट और ढेर सारे यहाँ पे बुक्स वगैरह और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तब इसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और समझ आता है कि पक्का वो सारी नॉलेज वो सारी चीजें ना जिसके बारे में अभी तक यांग ज्ञान ने मास्टर यहाँ पे नहीं किया है। एक बार मुझे यांग ज्ञान ने कहा था, मुझे याद है कि बेसिकली किसी ने उसको आर्टिफैक्ट के बारे में भी नहीं बताया, न ही किसी ने स्पीड के बारे में बताया, ना ही दुनिया भर की किसी भी चीज के बारे में उसने बताया। बस वो चीजें जैसे यहाँ पे देखते हैं अपने आप है ना उसके दिमाग में नॉलेज यहाँ पे अनलॉक होने लगता है, वो अपने आप में उसके दिमाग में ढेर सारी चीजें यहाँ पे आने लग जाती है। तो शायद हो सकता है उसकी मेमोरी में ढेर सारी चीजें पहले से यहाँ पे सिले और जैसे चीजें देखती है वैसे वो अनलॉक होना चालू होती है। और आस पास जो बबल के अंदर चीजें बंद है ना ये पक्का हुई है, जब उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे देखेगी या करेगी ना तब जाके बबल फटेंगे और अपने आप उससे इन्फॉर्मेशन जो उसने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया वो यहाँ पे फट जाते हैं। और जो भी इन्फॉर्मेशन जो कुछ है ना सबका सब यहाँ पे यांग ज्ञान के नॉलेज में यहाँ पे आने लग जाते हैं। यान के भी नोटिस का दो बाप रे मैसिव अमाउंट ऑफ नॉलेज इन्फॉर्मेशन ये अपने माइंड में यहाँ पे भाई ऑब्जर्व यहाँ पे किए जा रही है। आई डोंट नो भाई लड़की एग्जैक्टली है क्या, इसके साथ क्या क्या होता है और कितनी सारी राज यहाँ पे छुपाई जा रही है। उसके बाद से जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे था वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेती है। और तभी यान का नोटिस करता है इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व करने के बाद ना ये हो रहा है भाई उसके आसपास इम्पेरा प्रेशर बेसिकली महसूस यहाँ पे हो रहा है। सामने से यान के कहता है आर यू ऑलराइट, तुम ठीक हो ना? वो कहती है यस मैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। तो यान के भी कहता है चलो काफी बढ़िया, तो भाई होश में आ जाओ और बाहर साइड यहाँ पे आओ और नॉर्मल जैसे यहाँ पे बन के रहो। और क्या यार जो सुन वो भी कहते हुए सबसे पहले तुम यहाँ पे जाओ, मुझे यहाँ पे कुछ काम है, वो काम जैसे यहाँ पे पूरा होगा ना वैसे मैं आ जाऊंगी। यान का भी सोचता वेल अच्छा ठीक है, सामने से कहता जैसे काम हो जाएगा वैसे आ जाना, वरना वो और एल्डर यू दोनों के दोनों यहाँ पे बहुत ही टेंशन ले रहे। वो भी कहती है ओके ठीक है। फिर यान के वापस लौट जाता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।